क्या आपने कभी सोचा है हम भगवान को कहाँ खोजते हैं? कभी मंदिरों में, कभी तीर्थों में, कभी किताबों और मंत्रों में। पर क्या भगवान सच में हमसे इतने दूर है, या वो हमारे भीतर ही हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे? यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी उठता है जब वह श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, मैं आपको कैसे जानूं, किस रूप में पहचानूं कि आप ही परम सत्य हैं? और यहीं से आरंभ होता है भगवद गीता का 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। यह अध्याय केवल ज्ञान नहीं देता, यह ज्ञान की अनुभूति का विज्ञान है। यह वह बिंदु है जहां भक्ति, ज्ञान और अनुभव एक साथ मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मुझे जानने के लिए बाहरी दुनिया में मत भटको। मैं किसी दूर स्वर्ग में नहीं हूं। मैं तो हर उस चीज में हूं जो तुम्हारे चारों ओर है। मैं ही वह जल हूं जो प्यास बुझाता है। मैं ही वह अग्नि हूं जो जीवन को ऊर्जा देती है। मैं ही वह प्रकाश हूं जो सूर्य और चंद्रमा में चमकता है। मैं ही वह वायु हूं जो तुम्हें प्राण देती है। और मैं ही वह एयम हूं जो समस्त सृष्टि में गूंजता है। यहां श्री कृष्ण हमें यह गूढ़ सत्य बताते हैं कि भगवान को ढूंढने की नहीं, पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि वे हर जगह हैं। उस बच्चे की मुस्कान में, उस पेड़ की छांव में, उस सूर्योदय की लालिमा में। हमारा हर अनुभव ईश्वर का ही एक रूप है। लेकिन श्री कृष्ण यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कहते हैं, अर्जुन, बहुत कम लोग मुझे वास्तव में जानते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग भक्ति करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। कोई धन चाहता है, कोई सुख, कोई मुक्ति, कोई ज्ञान। पर सच्चा भक्त वह है जो भगवान को पाने नहीं, बस महसूस करने चाहता है, जिसे भगवान में प्रेम चाहिए, लाभ नहीं। यही सच्ची भक्ति है, जहां मांग नहीं, केवल समर्पण है, जहां मेरा और तेरा मिटकर हम बन जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो मनुष्य इस माया से परे देख सकता है वही मुझे जान सकता है। यह संसार उनकी माया से घिरा है, सुंदर, मोहक और फिर भी धोखा देने वाला। माया हमें बाहरी आकर्षणों में उलझा देती है, धन, यश, पद, रिश्ते, क्रोध और अहंकार में। और जब हम इनसे ऊपर उठते हैं तभी हमें वास्तविक ईश्वर का दर्शन होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मुझसे ही यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। मैं ही इसका आधार हूं और मैं ही इसका अंत हूं। इसका अर्थ है कि सारा अस्तित्व भगवान से ही निकला है और अंततः उसी में विलीन हो जाएगा। जैसे नदी का हर जलकण समुद्र से आता है और अंत में उसी में मिल जाता है। यहां एक और अद्भुत बात आती है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि भगवान केवल ब्रह्मांड के रचयिता नहीं, बल्कि हर हृदय के भीतर के साक्षी हैं। वो केवल शक्ति नहीं, अनुभूति है। वो हमारे कर्मों के साक्षी हैं, हमारे विचारों के साक्षी हैं। और जब हम भीतर झांकते हैं वही हमारे सच्चे स्व के रूप में प्रकट होते हैं। अर्जुन अब समझने लगता है कि भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि एक विज्ञान है, जहां अनुभव और ज्ञान साथ चलते हैं, जहां हम केवल जानते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। यहां से हमें 3 गहरी जीवन सीख मिलती है। पहली, ईश्वर हर जगह है। जो यह देखना सीख लेता है उसका जीवन कृतज्ञता और करुणा से भर जाता है। दूसरी, सच्चा ज्ञान वही है जो हृदय में अनुभव बने। किताबों का ज्ञान सीमित है, लेकिन अनुभव का ज्ञान अनंत है। तीसरी, भक्ति का अर्थ है समर्पण, न कि सौदा। जब हम यह समझ लेते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष साधन की नहीं, बल्कि निर्मल हृदय की आवश्यकता है, तब हम सच्चे भक्त बन जाते हैं। यही ज्ञान विज्ञान योग का सार है। ज्ञान से अनुभव तक की यात्रा और अनुभव से भक्ति तक का विस्तार। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब तक हम जानते हैं तब तक हम अलग हैं, लेकिन जब हम महसूस करते हैं तब हम एक हो जाते हैं, ईश्वर से, ब्रह्मांड से, अपने सच्चे स्वरूप से। तो अगली बार जब आप किसी दीप को जलते देखें या किसी प्रार्थना को सुने, तो यह मत सोचिए कि भगवान बाहर हैं। वो आपके भीतर ही है, बस पहचानिए उन्हें। क्योंकि सच्चा दर्शन तब नहीं होता जब हम भगवान को देखते हैं, बल्कि तब होता है जब हम यह समझते हैं वो हमेशा से हमें देख रहे थे। और अगर यह संदेश आपके हृदय को छू जाए तो कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण।